संकट में है माता सीता की प्यास बुझाने वाली राम रेखा नदी। जब गर्मियों में सारे नहर तालाब सूख जाते थे तो गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान करने का एकमात्र साधन राम रेखा नदी था, जो कि अब प्रदूषण और अतिक्रमण का मार झेल रहा है और हम सभी चुपचाप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार कुंड और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। इस वक्त मैं रामनगर नगर परिषद वार्ड नंबर 3 रतनपुरवा में हूं। रतनपुरवा का ये वो हिस्सा है जहां पे नदी में कूड़ा डाल करके इस नदी के अस्तित्व पर संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी मेरे पीछे आप जो ये कूड़े का टीला देख रहे हैं, ये रामरेखा नदी के किनारे इसको डाला जा रहा है। नगर के जितने भी कचरे हैं इसको यहीं पे ला करके फेंका जा रहा है। इसका क्या दुष्परिणाम होगा मैं आपको अभी विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। रामनगर नगर के मध्य से गुजरने वाली रामरेखा नदी आज से 2-3 दशक पहले रामनगर वासियों के लिए जीवनदायिनी नदी के रूप में विख्यात थी। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि लोग इसमें स्नान करते थे, महिलाएं बर्तन मांजती थीं एवं इस नदी की पानी को पीकर प्यास भी मिटाया जा सकता था। नदी के घाट बिल्कुल साफ सुथरा थे। नदी में झांकने पर पानी के अंदर की रेत अपनी चमक से पानी की शुद्धता की गारंटी दे रहा था। परंतु आज की जो वास्तविक स्थिति सीधे इसकी विपरीत है। रामनगर तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ा, जिससे कई फायदे हुए तो प्राकृतिक संपदा का नुकसान भी। उन्हीं एक नुकसान की सूची में है रामरेखा नदी। यूँ तो इस नदी के नाम को लेकर यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि वनवास के दौरान सीता माता श्री राम और लक्ष्मण के साथ जंगल की तरफ जा रही थी। उसी क्रम में उन्हें प्यास लगी तो श्री राम जी ने एक रेखा रेखांकित कर धनुष से बाण चलाए, जहां पानी की धारा प्रस्फुटित हुई। उसके बाद पानी की धारा निरंतर बहती रही, कभी नहीं सूखी। बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली के अभियान के जरिए बिहार के नदियों, तालाबों, जलाशयों को संरक्षित करने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। वहीं हमारे रामनगर की पहचान रामरेखा नदी को कूड़ों कचरों से भरने की तैयारी हो रही है, जिसका आरंभ वार्ड नंबर 3 छठिया घाट के पास नदी की गोद में कचरा डाला जा रहा है। कचरा फेंकने से नदी के बहाव क्षेत्र में कमी आ रही है, जिससे वार्ड नंबर 3 से सटे यानी कि नदी के उस पार वाले वार्ड नंबर 10 जुलाहा टोली बस्ती पर कटाव का संकट मंडरा सकता है। एवं बारिश के दिनों में जब नदियाँ उफान पर रहती है तो वो पानी बस्ती में जाकर तबाही मचा सकती है। वहीं कूड़ा कचरा फेंकने से वार्ड नंबर 3 के बासिंदों को गंभीर बीमारी व संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अब रामनगर नगर परिषद से सवाल, क्या रामरेखा नदी को पूर्व की तरह स्वच्छ नहीं किया जा सकता है? क्या नगर के कूड़े कचरों को निस्तारण रामरेखा नदी के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर या लाभ पहुंचाने के चक्कर में रामरेखा नदी में कचरा तो नहीं भरा जा रहा है? क्या रामरेखा नदी को उसकी पुरानी पहचान नहीं दिलाई जा सकती है? ये सवाल है नगर परिषद से। अब रामनगर की जनता से सवाल, क्या आप अपने नगर की पहचान रामरेखा नदी को स्वच्छ नहीं देखना चाहते हैं? वही नदी जहाँ पे आप बचपन से ही छठ के मेले में आते रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, छठवर्ती महिलाएं उसी पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती है।
यदि आप स्वच्छ देखना चाहते हैं तो हमारे इस मुहिम से जुड़कर रामरेखा नदी को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। सुनो रामरेखा की पुकार, बंद करो मुझ पर अत्याचार। मिलते हैं अगली भाग में रामरेखा के उस हिस्से से जहां उस पर अत्याचार हो रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप रामरेखा के लिए अपना आवाज़ बुलंद करें तो हमसे संपर्क करें। खबरी 24/7 रामनगर।